रजा सीधा जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। शुएब, ये पूरा मामला आने के बाद मुझे ये बताइए सबसे पहले स्कूल क्या कह रहा है? देखिए बुशरा, बड़ी बात यही है कि जो स्कूल इंतजामिया है, खासतौर पर जो सहराबाद जी है, जो इंचार्ज है इस वक्त स्कूल के, उनसे मीडिया क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत की गई। वो सही तरीके से जवाब इस मसले पर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि यकीनन ये जो तमाम चीजें हुई है वो कहीं ना कहीं उस पर एक जो सेटिस्फाई करने वाला या संतुष्ट करने वाला जो जवाब है वो नहीं दे पा रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश हालांकि करते रहे तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनसे कि उनके दिल में कोई इस तरह की बात नहीं जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये तमाम चीजें की, बल्कि ये हो गया और कोई भेदभाव की बात नहीं है, ये बातें उनकी तरफ से की गई। लेकिन वो उनसे जब ये सवाल किया जाता, जब भी ये सवाल किया गया कि आपने ये क्यों किया, क्या आपके जहन में आया, आपको किसी ने ये करने के लिए कहा, तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। तो उससे यही लग रहा है कि शायद उनकी तरफ से जो ये तमाम चीजें की गई उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी बात बन जाएगी। लेकिन ये तमाम चीजें यहाँ पर हुई है। हमारे साथ वो बच्चे मौजूद है बुशरा, में उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? सचिन यादव। अच्छा सचिन, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 5th A। आपकी क्लास में कोई मुस्लिम बच्चा नहीं है? नो सर। ये कब से नहीं है बच्चे? मई के महीने में। अच्छा, मई में सब साथ बैठते थे? यस सर, उससे पहले। आप ये क्यों अलग हुए? आपने पूछा नहीं कि आपके दोस्त भी तो होंगे ना मुस्लिम बच्चे? यस सर। तो आपने पूछा नहीं कि ये क्यों अलग कर दिए गए? मैडम से भी नहीं पूछा कभी? नो सर जी, उन्हें पता ही नहीं था। अच्छा। उन्हें पता नहीं है। बताते नहीं थे वो? यस सर। हमारे साथ एक बच्चा और है जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैफ। कैफ, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 5th C में। जी सर। ये बताइए कि आपकी क्लास में कोई हिंदू बच्चा नहीं बैठता? नो। क्या बोलते हैं जब आप पूछते हैं कि भाई क्यों ऐसा है, क्या बताते हैं वो? तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। आपको बुरा नहीं लगता कि आपके साथ हिंदू बच्चे नहीं बैठते? आपके दोस्त भी तो होंगे। लगता है। तो कब मिलते हैं आप उनसे फिर? लंच में और छुट्टी में और इस टाइम। तभी बातें करते हैं बस? जी सर। कोई वजह नहीं बताई गई कि आपको अलग क्यों कर दिया गया? नो, नहीं। तो बुशरा, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सच ही बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है। और ये नजर भी आया क्योंकि जो इंचार्ज है स्कूल के, वो एक ऐसा कोई जवाब नहीं आप दे पाए आगे कि बोले इसके इससे पीछे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इन मासूम बच्चों की इन बातों ने दिल को पसीज दिया है और किस तरह से वो अपनी मासूमियत से अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका ये कहना कि हाँ, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे हिंदू दोस्त हैं, हाँ उनको मेरे साथ बैठने नहीं दिया जाता है। मई महीने से ऐसा किया जा रहा है और हम सिर्फ छुट्टी के वक्त और इंटरवल में लंच के वक्त ही उनसे मिल पाते हैं। जरा सोचिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कितनी मासूमियत से अपनी बात को रख रहे हैं। और अभी आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि किस तरह से स्कूल इंतजामिया जो है वो उन बच्चों को अंदर क्लास में धकेल रहा है ताकि वो जो सच है, जो बात है, उसको ना कह पाए। शुएब, आपने तो सीधे बात की अभी बच्चों से, जाहिर सी बात है ये बातें सुनकर दिल पसीज जाता है और ये सवाल उठता है कि एक ऐसी जगह पर जहां पर बिला तफरीक तालीम दी जाए, जहां पर टीचर सिर्फ स्टूडेंट उनको समझते हैं, वहां पर इस तरह से बांटा जा रहा है बच्चों को, और वो भी अब से नहीं बल्कि मई महीने से। अब तो ये सामने आ गया मामला। हाँ बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। कुछ लोग आए थे, उन्होंने बात भी की। उनका ये कहना था कि ये तमाम चीजें हो रही है और उन्हें इसकी खबर तक नहीं, क्योंकि ये MCD का स्कूल है और जो सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो इलाकाई जो पार्षद है यहाँ पर वो कांग्रेस से है। उनके जो पति थे वो भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी MCD में है और उसका असर यहाँ पर है। लेकिन वो अपनी सियासी अलग बातें हो सकती है। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उम्र ज्यादा नहीं है। अगर इस उम्र में इनके जहन में ये तमाम चीजें भर दी जाएगी तो फिर क्या होगा? बड़ी बात यही है कि क्या जब स्कूल जो होते हैं वो एक जो शुरुआती पाठशाला होती है, जाहिर सी बात है कि वहां पर अच्छी बातें सिखाई जाती है, सब धर्म समान है, ये बातें, ये सभी जो मजहब है वो एक समान है, ये बातें सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ आकर हिंदू बच्चों को अलग कर दिया जाएगा, मुस्लिम बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है,
तो यहाँ से बुनियाद पड़ रही है फिर तो भेदभाव की। सबसे बड़ी बात यह है तो फिर इनका जो आने वाला जो वक्त होगा, जाहिर सी बात है जब ये बड़े होंगे तो वो कैसा और कितना बिल्कुल ड्रामा शोएब, और